सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, केरल के अंदर आने वाले 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां पे लेफ्ट पार्टी का दबदबा इतने सालों तक रहा, लेकिन अब इस बार कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वहां पे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस धाम धूम से जीत के आ सकती है। लेकिन कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा घमासान आपस में ही चल रहा है, अंदर की कलह चल रही है दोस्तों, शशि थरूर को लेकर। आपको बता दो दोस्तों, जीती हुई बाजी को हारना अगर कोई सीखना चाहता है तो वो कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। देखा हमने किस तरीके से हरियाणा के चुनाव में भी जीती हुई बाजी को कांग्रेस पार्टी हार चुकी। आपको बता दूं दोस्तों कि वही हाल केरल के अंदर में होने वाला है कांग्रेस का। शशि थरूर ने अब से ठीक 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं अपने देश के साथ हूं, अपने आर्मी के साथ में हूं, मैं हमारे देश के बारे में बात करता हूं। तो किसी को अगर तकलीफ होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दर्द होता है, तो वो मेरा लुकआउट नहीं है। ये उनको समझना चाहिए कि उनको दर्द क्यों होता है। जब बात देश की आती है, जब बात हमारे फोर्सेस की आती है, तब सर्वप्रथम देश और आर्मी होनी चाहिए हमारे लिए। लेकिन दुखद है ये कि कुछ पार्टियों के लिए उनकी पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई, देश के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ जान के तुम कौन सी पॉलिटिक्स कर लोगे। अब शशि थरूर का ये जो कहना था दोस्तों, इससे कांग्रेस पार्टी के जो केरल के अंदर में के मुरलीधरन है, बहुत सीनियर लीडर है दोस्तों कांग्रेस के केरल के अंदर में, तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां पे मीटिंग होगी केरल के अंदर में, हम शशि थरूर को नहीं बुलाएंगे। भाई क्यों बुलाएं? तिरुवनंतपुरम जहां से शशि थरूर खुद आते हैं, वहां पे भी अगर आने वाले वक्त में कांग्रेस की मीटिंग हुई तो हम नहीं बुलाएंगे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ही इज नॉट वन ऑफ अस, वो हमारे में से एक नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि शशि थरूर को अब अलग कर देना चाहिए केरल से। ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये अभी आपको क्लियर करता हूं। आपको बता दूं कि जब भी वायनाड के अंदर में बाईपोल के चुनाव हुए थे, जहां से प्रियंका वाड्रा लड़ी थी, तो उस वक्त में कांग्रेस के कई नेता जाके वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उस वक्त में शशि थरूर को याद तक नहीं किया गया। अब शशि थरूर कई वक्त से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही है, तो सबको पता है, क्योंकि उन्होंने कई बार कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी मुझे बताती नहीं है कि मेरा रोल क्या है, हमें या तो आप इंक्लूड करो अपनी टीम में या फिर हमें ऐसे ही छोड़ के रखा है। तो भाई, हम अपनी राजनीति तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के भी कर सकते हैं, क्योंकि शशि थरूर जबरदस्त लोकप्रिय है दोस्तों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वहां पे लोगों से जुड़े मुद्दे अगर सॉल्व करने हैं तो वो शशि थरूर के ऑफिस में चले जाते हैं, वहां से उनको हर समाधान मिल जाता है और वहां के लोग बड़े खुश है तिरुवनंतपुरम से। आपको बता दूं कि केरल के अंदर में कांग्रेस के खिलाफ भी अब एक तरीके से जो सपोर्ट पहले मिलता था वो अब इस बार नहीं मिलने वाला। उसका भी रीजन बताता हूं क्यों। केरल के अंदर में दोस्तों मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त है वहां पे, फिर वहां पे क्रिश्चियंस और हिंदू अब एक तरीके से माइनॉरिटी बन चुके हैं। डेमोग्राफी जिस तरीके से हाल ही में बदली है केरल के अंदर में, वायनाड से जिस तरीके से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते वक्त पूरे इस्लामिक का झंडा फहराया गया और वहां से एक तरीके से कांग्रेस को ऐसा दिखाया गया जैसे कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी है, जो कि है बहुत हद तक दोस्तों। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपने जो कोर वोटर है उनको भी छोड़ देती है, ये मानना है कांग्रेसी एक्स वोटर्स का। अब केरल के अंदर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इस बार भाजपा के फेवर में आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में पास करवाया दोस्तों वक्फ बिल, और साथ ही साथ में ये एक कानून बनाया। क्योंकि केरल के अंदर में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है कोई इस्लामिक रेडिकल इस्लाम का और ये वक्फ बोर्ड का, तो दोस्तों वो है क्रिश्चियन कम्युनिटी और वहां की हिंदू कम्युनिटी। उनका कहना है कि हमारी जमीनें हड़पी जा रही है, हमारे चर्चेस की जमीन हड़पी जा रही है, हमारे घर की जमीन हड़पी जा रही है। वहां पे वक्फ बोर्ड आके नोटिस चिपका देती है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो चुकी है। फिर लव जिहाद का मुद्दा, वहां पे सबको पता है कि किस तरीके से लव जिहाद में फंसाया जाता है क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को, ये भी वहां के लोकलाइट्स का कंप्लेन है।
तो ये सब मुद्दे देख के पूरी समर्थन दिया था, जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, वहां के बड़े बड़े बिशप चर्चेस ने भी पूरा समर्थन दिया था बीजेपी को कि हम आपके साथ में हैं, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ में एक संशोधन बिल लाइए, और पूरा सपोर्ट दिया था उन लोगों ने बीजेपी को। और बीजेपी ने पूरी तरह से दोस्तों उनको भी कॉन्फिडेंस दिया कि आप चिंता मत करिए, जिस तरीके से आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी एंटी क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। आज तक क्रिश्चियनों का कोई अनहित नहीं हुआ है बीजेपी के द्वारा, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी भी वहां पे समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कि 9 तारीख को एक सर्वे आया था केरल से। वोट वाइब नाम की एक संस्था है, इन्होंने एक सर्वे पब्लिश किया है जिसमें दिखाया जा रहा, देखिए सबसे लोकप्रिय अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का फेस है तो वो है शशि थरूर। ये जो के मुरलीधरन साहब ने अभी ये जो बातें की थी कि ही इज नॉट वन ऑफ अस, वो हमारे में से एक नहीं है, हम कहीं भी अगर पार्टी का मीटिंग करेंगे तो उनको नहीं बुलाएंगे, तो ये वो बंदा भी देखिए वो भी है इस सर्वे में, 6% का वोट शेयर है उनके पास। लेकिन अभी पता है शशि थरूर के खिलाफ पॉलिटिक्स कहां से हो रही है? केरल से कांग्रेस के एक नेता आते हैं दोस्तों, जो कि राहुल गांधी के ऊपर में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, उनका नाम है केसी वेणुगोपाल। वो खुद अपने बेटे को सेटल करना चाहते हैं, और कहा जाता है कि केरल के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी पूरी तैयारी चल रही है इनके आपस में। और साथ ही साथ में अगर शशि थरूर इतने लोकप्रिय है, अगर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में रहे तो और कोई चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस ने कोशिश की कि राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात करवा दे शशि थरूर की। तो राहुल गांधी से मुलाकात के लिए उनको कॉल भी किया गया कि राहुल गांधी से एक बार मुलाकात कर लीजिए, तो शशि थरूर ने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना भाई, मैं अभी व्यस्त हूं दूसरे देशों की डिप्लोमेसी को लेके। अपने देश के बारे में जब वो बात करते हैं, जब मैं बात करता हूं, अपने देश की तारीफ करता हूं, अपने सैनिकों के साथ में खड़ा होता हूं, तब हमारे ही कांग्रेस के कुछ नेता दूसरी तीसरी पार्टियों के नेता के आंख में मैं चुभता हूं। तो भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर आपको निकालना है कांग्रेस से तो निकाल दीजिए। और शशि थरूर खुद रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं दोस्तों, थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस खुद अगर उनको पार्टी से निकालते हैं तो वो जो वहां पे सांसद है उनकी सांसदी बनी रहेगी, अगर वो रिजाइन करके जाएंगे तो उनकी सांसदी नहीं बनी रहेगी। इसीलिए अब पूरा बॉल उन्होंने कांग्रेस के हाथ में डाल रखा है। आपको पता है राहुल गांधी का नेतृत्व कैसा है। केरल हिमाचल में आज की डेट में चुनाव हो गया ना, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी आज की डेट में अगर चुनाव होता है तो। आपको बता दूं कि कर्नाटका में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया तो चल ही रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिएगा कुछ दिन बाद रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, वहां से भी अब अंदर से ही इंटरनल कलह शुरू हो चुकी है एक तरीके से, जो कि कुछ वक्त बाद आपको दिखेगी। तो कांग्रेस पार्टी अगर केरल नहीं जीत पाती है तो कांग्रेस पार्टी के पास में कोई राज्य मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में बचेगा, क्योंकि 2026 में केरल का चुनाव है, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, ये 27-28 ऐसे चुनाव सबके हैं, और कांग्रेस के पास कोई और राज्य बचा नहीं है। बंगाल में भी ममता बनर्जी जी 1-2 सीट अगर देंगी, साथ में चुनाव लड़ा तो, और अगर अलग से भी लड़ा तो भी 1 सीट भी मुश्किल से जीत पाएगी कांग्रेस, वो अधीर रंजन चौधरी वाली। और बिहार के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना, और असम के अंदर में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी 2026 में। तो अब केरल उनके लिए एक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे उनकी अच्छी खासी सरकार बन सकती है। अब दोस्तों राहुल गांधी को इंडी अलायंस वाले ही अपना नेता नहीं मान पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कन्नी काट ली, टीएमसी ऑलरेडी फेंस पे बैठी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता राहुल गांधी के इस ईगोइस्टिक अप्रोच से कितने नाखुश है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के हाथ से नेतृत्व छीन के किसी और को दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी वहीं पे काबिज है जहां पे हार की गाथा शुरू होती है कांग्रेस की, और वहीं पे खत्म करके जाएंगे ये पूरी तरह से, आप ये यकीन मान के चलिए। अब शशि थरूर को भाजपा अगर लेती है अपनी पार्टी में और भाजपा में वो आ जाते हैं तो बहुत बड़ा बूस्ट होगा दोस्तों केरल के अंदर में बीजेपी का, क्योंकि शशि थरूर आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, कई कद्दावर
कैंडिडेट भी उनके साथ में जुड़ेंगे जो कई सालों से शशि थरूर जी के साथ में केरल के अंदर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शशि थरूर इज ऑल्सो ए डिप्लोमैट। आपको बता दूं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी 29 साल तक सर्विस दी है अपनी, और बाद में वो देश की सेवा करने के लिए भारत में अपना एज बतौर सांसद वो काम कर रहे हैं। अभी मानसून सेशन शुरू हो रहा है दोस्तों आज से, तो आप देखिएगा वहां पे शशि थरूर ऑलरेडी 2 दिन पहले पहुंच चुके हैं दिल्ली, तो अब देखिएगा उसको भी लेके बहुत कुछ हल्ला होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके, फिर पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ, इलेक्शन कमीशन को लेके विरोधियों ने जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी वहां पे ये तय हुआ था, तो उसके बाद में भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पे। थू-थू होने वाली है कांग्रेस पार्टी के फिर से पूरे भारत के अंदर में, और उस वक्त में क्लियरली पता चल जाएगा शशि थरूर को रखते हैं कांग्रेस अपनी पार्टी में या नहीं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।